नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि पिछला वीडियो जो हमने बनाया है वार क्रम वार रहस्य के बारे में, उसके आगे का जो भाग है वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। वार क्रम और वार रहस्य, वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वार स्वामी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने आपसे कल कुछ चर्चा की है। उसके आगे की चर्चा आज हम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों के वार हैं क्रमशः, और इनके ही वार के अनुसार पूरा एक गणना चलती है। सूर्य रविवार का स्वामित्व रखता है, चंद्र सोमवार का, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, गुरु गुरुवार, शुक्र शुक्रवार और शनि शनिवार। और राहु और केतु जो हैं वो किसी भी वार का प्रभुत्व नहीं रखते हैं। राहु को तिथि का प्रभुत्व मिला हुआ है और मास स्वामी का भी प्रभुत्व मिला हुआ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चैत्र मास है, वैशाख मास है, उनका आधिपत्य राहु का है। तो इस तरह से दूसरे जो भी मास है उनके किस ग्रहों का आधिपत्य है, कौन स्वामी है उस मास के, उसका मैंने आपको एक विवरण दिया था पिछले वीडियो में। आज हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वार के जो अमुक अनुकूल नक्षत्र हैं, अर्थात कि ये जो वार हैं, तो इनके जो अनुकूल नक्षत्र हैं कि जिस समय में जातक का जन्म होता है तो वो नक्षत्र उनको बहुत फेवरेबल होता है, उसके वार स्वामी को बल अधिक मिलता है। क्योंकि आप इस बात को कभी भी भूल नहीं सकते कि वार सप्ताह में एक बार आता ही आता है। आपका जो जन्मदिन है वो साल में एक बार आता है, नक्षत्र जो है वो मास में एक बार आता है, लेकिन वार जो है वो हर सप्ताह आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव देने के लिए अवश्य आता है। तो वार जो हैं, अब इनके अनुकूल नक्षत्र कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और उसके सिवा जो दूसरे नक्षत्र हैं वो इन वारों के लिए प्रतिकूल हैं। सीधा सीधा अर्थ आपको ये समझना होगा। जैसे सूर्य का मैंने बताया कि सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र जो है वो मन का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मांस मज्जा और क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, बुध हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी लर्निंग में, हमारे सीखने की वृत्ति में एकाग्रता, सीखने की वृत्ति होना, उसमें रुचि ज़्यादा होना, और गुरु किसी भी प्रकार के ज्ञान में रुचि लेने को प्रभावित करता है और उस ओर ले जाता है। शुक्र जो है, आपने जो कुछ भी ज्ञान, आपके जो भी बौद्धिक क्षमता, आपके मन की जो क्षमता है, आपकी शरीर की जो क्षमता है, उसके अनुसार आपका जो भी कुछ कर्म होता है उसके अनुरूप आपको शुक्र जो है वो सुख, वैभव इत्यादि आपको देता है। और शनि जो है, शनि हर प्रकार के अच्छे बुरे अनुभवों से आपका परिचय कराता है। शनि आपको धैर्य देता है। अनुभव का उपयोगी वही होता है कि जब व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता है और वो धैर्य धारण करता है, वहीं पर अनुभव की उपयोगिता होती है। अब हम बात करते हैं कि वार स्वामी की जो अनुकूल नक्षत्र हैं वो कौन से। तो वार स्वामी के जो अनुकूल नक्षत्र हैं उसमें सबसे पहले रविवार। तो रविवार का, मान लीजिए किसी जातक का रविवार का जन्म है। अब रविवार को अगर जन्म है और उस दिन सौभाग्य से यदि पुनर्वसु नक्षत्र है, ये पुनर्वसु नक्षत्र, अथवा तो पुष्य नक्षत्र है, अथवा तो हस्त नक्षत्र है, अथवा तो मूल नक्षत्र है। यदि रविवार के दिन आपका जन्म है और पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और मूल, ये चारों में से कोई एक नक्षत्र है,
तो आपका जो नक्षत्र है वो वार स्वामी को बहुत ही अधिक बल प्रदान करेगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो है इसका स्वामी गुरु है, पुष्य जो नक्षत्र है इसका स्वामी शनि है, और हस्त जो नक्षत्र है इसका स्वामी चंद्र है, और मूल जो नक्षत्र है इसका स्वामी केतु है। लेकिन अब जैसे किसी के मन में यह आएगा कि भाई रविवार है, रविवार का स्वामी सूर्य है, और ये तो पुष्य का जो नक्षत्र, ये पुष्य जो नक्षत्र है ये तो शनि का है, तो ये क्यों सहायता करेगा? लेकिन नहीं, कुदरत ने एक अपनी एक पद्धति बनाई हुई है, एक घटना का क्रम बनाया हुआ है। उसमें जैसे कई बार ये होता है ना कि आपका शत्रु भी आपके काम आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सूर्य का शत्रु है शनि, लेकिन उसका जो ये नक्षत्र है, यदि रविवार का जन्म है और पुष्य नक्षत्र में जन्म है तो वो दिन आपके लिए, आपके वार स्वामी के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा वो नक्षत्र। फिर आता है सोमवार। तो सोमवार जो है वो चंद्र का वार है, वार स्वामी चंद्र है। अब चंद्र का जो वार है उसमें रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। मान लीजिए सोमवार का जातक का जन्म है और जातक का जो जन्म नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है या श्रवण नक्षत्र है, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र जो है ये मंगल का है, मंगल चंद्र का मित्र है। रोहिणी नक्षत्र जो है ये चंद्र का है, श्रवण नक्षत्र जो है ये चंद्र का है। तो ये सोमवार के दिन यदि किसी का जन्म हुआ है और रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए आपका जो वार है वो बहुत अधिक बलवान है। फिर आता है जैसे मंगलवार। मंगलवार के दिन यदि आपका जन्म है और आपका जन्म हुआ है उस दिन कृतिका नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, तीनों उत्तरा यानी कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों जो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र के दौरान मंगलवार है और मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ है, तो आपके जो वार स्वामी जो मंगल है वो काफ़ी बली होगा, क्योंकि ये नक्षत्र जो हैं उन्हें सहायता करेंगे। जैसे कि मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र भी जो है वो मंगल को सहायता करेगा, और मूल नक्षत्र के दिन मंगलवार के दिन यदि जन्म है तो आप मानकर चलिए कि आपका जो वार है मंगलवार वो आपके लिए काफ़ी बली है। उसके बाद में जो बुध है, बुधवार जो है उस दिन यदि कृतिका नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और सदभिषा नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, मृगशिरा नक्षत्र जो है ये मंगल का है, अनुराधा नक्षत्र जो है ये शनि का है, और सतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का है। यदि बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, सतभिषा नक्षत्र है, तो आप मानकर चलिए कि बुधवार के दिन ये नक्षत्र में जन्म आपका आपके वार को बहुत अधिक उत्तम फलदायी बना देता है। इसके बाद आता है गुरुवार। आपका गुरुवार का जन्म है, पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है, पुनर्वसु गुरु का स्वयं का नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। तो गुरुवार के दिन ये तीन यदि नक्षत्र हैं आपके जन्म के समय में, तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप सभी को पता है कि पुष्य नक्षत्र जो है ये शनि का है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जब गुरु आता है तो गुरु पुष्यामृत योग बनता है। फिर शुक्र है, शुक्रवार का आपका जन्म है और अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी उस दिन नक्षत्र है या श्रवण नक्षत्र है, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि शुक्रवार आपको बहुत अधिक फेवर करेगा। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का है, और श्रवण नक्षत्र जो है ये चंद्र का है। तो ये जो तीन नक्षत्र हैं, इसमें यदि शुक्रवार के दिन आपका जन्म है तो आपके लिए ये समय काल बहुत अच्छा फेवरेबल है।
अब शनि जो शनिवार, मान लीजिए आपका जन्म शनिवार का है या किसी का भी जिनका जन्म शनिवार का है, तो मघा नक्षत्र जो केतु का है और स्वाति नक्षत्र जो राहु का है, ये नक्षत्र यदि शनिवार के दिन है तो आपके लिए शनि देवता बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। और मान लीजिए कि आपकी अगर किसी की शनि की साढ़ा साथी भी आई है तो दूसरों को जितनी समस्याएं होती है उससे आप 90% कम समझ सकते हैं। आपके लिए अनुकूलता इतनी ज़्यादा ये शनिवार कर देता है। तो ये तो मैंने आपको जो बताया है कि वार स्वामी के अनुकूल नक्षत्र। अब आपको ये इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि आपका जो वार है उस वार के लिए कौन से नक्षत्र अनुकूल हैं। अगर उन नक्षत्रों के सिवाय कुछ दूसरे नक्षत्र आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ फल में कमी करेंगे, अनुकूलता में कमी करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर कमज़ोर होंगे। नक्षत्रों का वार स्वामी के साथ में जो अच्छा तालमेल है वो इन नक्षत्रों के साथ इन वार स्वामियों का है। तो यहाँ पर इसी बात को समझना होगा कि इन नक्षत्रों में जो इन वार के स्वामी आपको मिलते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल हैं। और मान लीजिए कि आपका सोमवार का जन्म है और आपको जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल गया, तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सूर्य का, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि वह श्रेष्ठतम जो मित्रता है उस श्रेणी में नहीं है नक्षत्रों का और वार स्वामी का, तो उसके कारण उससे आपको इतना अच्छा शुभ फल नहीं मिलेगा। लेकिन जिन ग्रहों के बारे में जो कुछ मैंने बताया है कि जो बुध के बारे में जैसे बताया कि कृत्तिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और सद्दिशा नक्षत्र, यदि बुधवार का आपका जन्म है, कृत्तिका, मृगशिरा, अनुराधा, सद्दिशा में आपका नक्षत्र में जन्म है, तो ये आपके लिए अनुकूल है। ये हुई नक्षत्र की अनुकूलता की बात। इसके सिवाय जो दूसरे नक्षत्र हैं वो आपके लिए कम अनुकूल हैं अथवा तो प्रतिकूल है, यह आपको इतना समझ लेना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अन्य और कौन सी प्रतिकूलता होती है कि जो वार स्वामी को कमजोर करती है। तो यहाँ वार स्वामी को कमजोर करने के जो बात है इसमें मान लीजिए कि आपका वार का स्वामी जो भी ग्रह, चंद्र है, मंगल है, गुरु है, वो यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो वार स्वामी जो है उसका बल कुछ कम होगा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि जैसे छठे भाव में अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, छठे भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह आपको ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं, वो वहाँ पर किसी तरह की शुभता नहीं लाते। हाँ, वह आपको संघर्ष में विजयी होने के लिए बल प्रदान करते हैं। इसलिए वार स्वामी जब भी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में जाता है तो आपको इतना मान लेना होगा कि वार स्वामी आपका जो है वो कमज़ोर है। वार स्वामी का जो कवच आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वार स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सप्ताह में मान लीजिए किसी का मंगलवार जन्म है तो हर सप्ताह मंगलवार आने वाला है, महीने में वो 4 बार आएगा। तो उसी तरह से छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में यदि आपका वार स्वामी आता है तो वो आपके लिए कुछ कमजोरी पैदा करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं षड वर्ग में, तो जैसे कि मैंने आपको 6 वर्गों के बारे में बताया था, तो उन 6 वर्गों में जो अशुभ पंचक होता है उसमें सम ग्रह की राशि में, शत्रु ग्रह की राशि में, अति शत्रु ग्रह की राशि में और नीच राशि में यदि आपका वार स्वामी आया है तो वो आपके लिए कमज़ोर हो गया, उसका आपको सुरक्षा कवच अच्छा नहीं मिलेगा। और 5वां है अस्त, यदि आपका वार स्वामी कहीं सूर्य से अस्त हो गया है तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद आता है कि वार स्वामी जो है उसकी युति अष्टमेश से हो, अष्टम भाव के स्वामी से। मान लीजिए आपका जो वार स्वामी है वो अष्टम भाव में नहीं है
लेकिन अष्टम भाव का स्वामी जो है उसके साथ में आपके वार स्वामी की युति आ जाए। जैसे कि आपका जो जन्म है, मान लीजिए कि रविवार को है, और आपका जो अष्टमेश है, जैसे मेष लग्न वाले जो जातक हैं, अब उसमें अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो जो लग्नेश है वो मंगल है और अष्टमेश भी मंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब यदि सूर्य की युति मंगल से होगी तो वार स्वामी जो है वो कमजोर होगा, अर्थात कि सूर्य थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। तो सूर्य को वहाँ पर लग्नेश मंगल की मित्रता तो मिलेगी, लेकिन अष्टमेश मंगल की कुछ खामियां भी उसे सहन करनी होगी। जैसे कि हमारे लिए कोई बहुत अच्छा मित्र होता है, लेकिन उस मित्र की कुछ आदतें खराब होती है या उसका कोई माइनस पॉइंट होता है, तो हमको उसके प्लस पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन साथ में हमको उसके कुछ माइनस पॉइंट भी मिलते हैं, अर्थात कि उसकी कुछ जो कमियां हैं उसके साथ में हमको उसको सहन करना पड़ता है। तो यहाँ वो वाली बात आती है। फिर आता है कि 22वें दृष्कांड का स्वामी। अब 22वां दृष्कांड ये होता है कि आपके अष्टम भाव के किसी भी भाव के अंदर 30 अंश का राशि का भाग होता है, अर्थात कि एक राशि 30 अंश की होती है। तो 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक प्रथम दृष्कांड होता है, फिर 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक द्वितीय दृष्कांड होता है, और फिर 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक तृतीय दृष्कांड होता है। तो ये 22वां जो दृष्कांड है ये अष्टम भाव का प्रथम दृष्कांड है। अष्टम भाव का जो है ये प्रथम दृष्कांड है, अर्थात कि अष्टम भाव का 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक का जो एक क्षेत्र है, वो 10 अंश का क्षेत्र जो है उसे 22वां दृष्कांड कहते हैं। 22वें दृष्कांड के स्वामी को खर ग्रह कहा जाता है। तो 22वें दृष्कांड का जो भी स्वामी हो रहा हो उसके साथ में यदि वार स्वामी की युति हो गई है तो वार स्वामी कमजोर हो जाता है, और वो जैसे आप कभी बीमार हुए, लंबी बीमारी में आपको वो सहायता नहीं कर पाएगा, आपको अच्छी रिकवरी नहीं दे पाएगा। तो इस तरह की यहाँ कमियां देखने को मिलती है। उसके बाद में फिर है कि जो जिस वार को हमारा जन्म है, तो वार स्वामी के सपोर्ट के लिए हमको वार स्वामी के बल की आवश्यकता भी होती है कि वार स्वामी का जो बल है कितना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका रविवार का जन्म है, आपका गुरुवार का जन्म है, अथवा तो आपका शुक्रवार का जन्म है, और वो जो जन्म है वो आपका दिन के समय है। तो दिन के समय होने से क्या होगा कि सूर्य, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह जो हैं ये दिवस बली होते हैं। बुध का ऐसा है कि बुध दिवस में भी बली होता है और रात्रि में भी बली होता है। तो यहाँ पर जो दिवस बली ग्रह हैं वो सूर्य है, गुरु है, शुक्र है और साथ में बुध भी। तो आपका मान लीजिए कि जन्म जो है रविवार का है, गुरुवार का है, शुक्रवार का है, अथवा तो बुधवार का है, और वो अगर दिन का जन्म है तो उसमें सूर्य, गुरु और शुक्र जो है वो बहुत अच्छा आपको फेवर करेंगे, और बुध दिवस बली भी है, रात्रि बली भी है। अच्छा, अब रात्रि बली, मान लीजिए कि आपका जन्म जो है सोमवार की सायंकाल के बाद है, रात्रि में है, तो चंद्र रात्रि में बली होता है, मंगल रात्रि में बली होता है, शनि रात्रि में बली होता है। तो क्या है कि जैसे रात्रि बली ये 3 ग्रह है, और बुध का जैसे मैंने बताया कि बुध दिवस बली भी है, रात्रि बली भी है। तो रात में यदि किसी का जन्म है सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, तो रात्रि में जन्म होने के कारण चंद्र, मंगल और शनि को काल बल मिला हुआ है। सूर्य, गुरु, शुक्र को दिन में बली होने के कारण दिवस का काल बल मिला हुआ है।
इनको चंद्र मंगल और शनि को रात्रि का काल बल मिला हुआ है, और बुध जो है उसको दिवस में भी बल मिला हुआ है और रात्रि में भी उसको बल मिला हुआ है। तो मान लीजिए आपका जन्म मंगलवार का है और आपका जन्म रात्रि का है, तो आपका जो वार स्वामी है वो बली रहेगा। और मान लीजिए आपका मंगलवार का जन्म है लेकिन आपका जन्म दिवस का है, दिन का है, तो वो वार स्वामी का बल आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो ये जो दिवस बलि और रात्रि बलि, इसके बारे में भी मैंने आपको ये बताया कि ये इस तरह से आपका वार स्वामी काम करता है। अब वार स्वामी जो है, कई बार ज्योतिषी जो हैं, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कई बार देखते हैं कि इसका जन्म कौन सी तिथि को है, फिर वो तिथि के जो स्वामी हैं उसको देख करके जो वार स्वामी है, वार स्वामी की तिथि के स्वामी के साथ में क्या अनुकूलता है, यदि तिथि का स्वामी वार के स्वामी के साथ में अनुकूलता नहीं रखता है तो फिर वो आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो ज्योतिषी जो है वो आपके जन्म का जो वार है, जैसे किसी का जन्म हुआ रात को 1 बजे, अब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो वो वहाँ पर वार चेंज हो गया, लेकिन अपना जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, वैदिक जो अपनी अपनी जो गणना है उसके अनुसार क्या है कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक एक वार रहता है, अर्थात कि दिवस में भी जैसे मंगलवार है तो रात्रि में भी मंगलवार ही रात्रि कही जाएगी। तो ज्योतिषी जब ये देखता है कि मान लीजिए कि रात के 1 बजे बाद किसी का, 12 बजे के बाद में किसी का जन्म है, तो आपकी जो कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका होती है उसमें तो लिखा हुआ आ जाता है कि भाई बुधवार की सुबह का आपका जन्म है, लेकिन फिर भी ज्योतिषी आपको क्या करेगा कि आपको मंगलवार का व्रत करने को बोलेगा, क्योंकि एक वार स्वामी है, जो व्यक्ति आपसे रोज मिल सकता है, जिसको आप रोज मिल सकते हो, यदि वो बलवान हो गया तो वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये एक सिंपल मनोविज्ञान है, साधारण साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कि एक फंडामेंटल बात यही है कि जो व्यक्ति आपके टच में है, जो व्यक्ति आपको बार बार मिलता रहता है, तो बार बार आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर सकता है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो सप्ताह में एक बार जो वार आपकी मुलाकात लेने के लिए आता है, उस वार के स्वामी को अगर बल दिया जाए या उस वार का स्वामी बली हो जाए या बली है, तो वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल काम करता है। तो इसीलिए एक उपाय तो आप ये मान लीजिए कि अपना समय काल देखिए, मान लीजिए कि आपका सोमवार का जन्म है, सोम से लेकर के शनिवार में तक में किसी भी वार में आपका जन्म है, ये आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं देखना है, ये आपको देखना है वैदिक तिथि और वैदिक वार के अनुसार। बिल्कुल सिंपल है, आप इतना समझ लें कि मान लीजिए आपका जन्म रात के 2 बजे हो गया, उस दिन सूर्योदय के समय में बुधवार है, तो वो जो 2 बजे जन्म हुआ है उसमें इंग्लिश कैलेंडर में गुरुवार दिखाएगा, लेकिन आपका जो जन्म है वाकई में वो बुधवार की रात्रि का होगा। तो ऐसे समय में बहुत बढ़िया उपाय है कि यदि आपके जीवन में कुछ संघर्ष आ रहा है तो बुध ग्रह से संबंधित, जैसे बुधवार है, बुधवार को आप कुछ व्रत करें, उपवास करें, गणपति जी की आराधना करें, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। तो इस तरह से जो वार स्वामी है, उन वार स्वामी का जो दिन है, उस दिन आप किसी तरह की पाठ पूजा करें, उस दिन आप किसी तरह का कोई विशेष मंदिर में दर्शन करने जाने का नियम बनाएं, उस दिन किसी तरह का दान पुण्य करने का सोचें, तो आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। वार क्रम के बारे में
ये जो मैंने जानकारियां हैं, जो जानने योग्य हैं, जो विशेष ध्यान रखने योग्य हैं, वो मैंने आपके सामने रखी है। आप इसका जितना ज़्यादा उपयोग करोगे वार स्वामी का, इतना आपका जीवन जो है वो अनुकूलताएं बढ़ाएगा और आप एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा वार क्रम बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।